यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि इस चैनल पर आने वाली अति श्रेष्ठ ज्ञान आप सभी को मिलती रहे। जय श्री कृष्ण। आज की कहानी है एक राजा की, जो एक लालची राजा होता है। और राजा बस की बात नहीं, हर एक व्यक्ति पर यह घटित होता है। और लालच किस प्रकार से एक मनुष्य जीवन में अपना प्रभाव छोड़ता है और उसके क्या दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, इस कहानी के माध्यम से हमें आज सीखने को मिलेगा। तो इस कहानी में हम बताना चाहेंगे, यूरोप में एक यूनान देश है। यूनान में पुराने समय में एक मिदास नाम का राजा राज्य करता था। राजा मिदास बड़ा ही लालची था। अपनी पुत्री को छोड़कर उसे दूसरी कोई वस्तु संसार में प्यारी थी तो बस सोना ही प्यारा था। वह रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठा करने का सपना देखा करता था। एक दिन राजा मिदास अपने खजाने में बैठकर सोने की ईंटें और असरफियां गिन रहा था। अचानक वहां एक देवदूत आए और राजा से कहे, मिदास तुम बहुत धनी हो। मिदास ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ हूँ, मेरे पास तो यह बहुत थोड़ा सोना है। देवदूत बोले, तुम्हें इतने सोने से भी संतोष नहीं है, कितना सोना चाहिए तुम्हें? राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को हाथ से छूऊं वही सोने की बन जाए। देवदूत हंसकर बोले, अच्छी बात है, कल सवेरे तुम जिस वस्तुओं को छुओगे वही सोने की हो जाएगी। उस दिन रात में राजा मिदास को नींद नहीं आई। बड़े सवेरे वह उठा, उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा, वह सोने की हो गई। एक मेज को छुआ, वह सोने की बन गई। राजा मिदास प्रसन्नता के मारे उछलने और नाचने लगा। वह पागलों की तरह दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। उसने फूल पत्ते डालियां गमले छुए, सब सोने के हो गए, सब चमाचम चमकने लगे। मिदास के पास सोने का पार नहीं रहा। दौड़ते उछलते मिदास थक गया। उसे अभी तक यह पता ही नहीं लगा था कि उसके कपड़े भी सोने के होकर बहुत भारी हो गए हैं। वह प्यासा था और उसे भूख भी लगी थी। बगीचे से अपने राजमहल लौटकर एक सोने की कुर्सी पर वह बैठ गया। एक नौकर ने उसके आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया, लेकिन जैसे ही मिदास ने भोजन को हाथ लगाया, सब भोजन सोना बन गया। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो गिलास और पानी सोने का हो गया। मिदास के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू, ये सभी रखे थे और वह भूखा था, प्यासा था। सोना चबाकर उसकी भूख नहीं मिट सकती थी। मिदास रो पड़ा। उसी समय उसकी बेटी खेलते हुए वहां आई। अपने पिता को रोते देखकर वह अपने पिता की गोद में चढ़कर उसके आंसू पोंछने लगी। मिदास ने पुत्री को अपने छाती से लगा लिया, लेकिन अब उसकी पुत्री वहां कहाँ थी? मिदास की गोद में तो उसकी पुत्री की सोने की इतनी वजनी मूर्ति थी कि उसे वह गोद में उठाए भी नहीं रख सकता था। बेचारा मिदास सिर पीट पीट कर रोने लगा। देवदूत को दया आ गई और वह फिर प्रकट हुए। उसे देखते ही मिदास उनके पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा, आप अपना वरदान वापस लौटा लीजिए। देवदूत ने पूछा, मिदास अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए? बताओ तो, एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना? एक टुकड़ा रोटी भली या सोना? मिदास ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया कि मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। सोने के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं अटकता, किंतु एक गिलास पानी और एक टुकड़े रोटी के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। अब सोने का लोभ नहीं करूंगा। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, इसे सब पर छिड़क दो। मिदास ने वह जल अपनी पुत्री पर, मेज पर, कुर्सी पर, भोजन पर, पानी पर और बगीचे के पेड़ों पर छिड़क दिया। सब पदार्थ जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। मिदास राजा के इस लालच ने उनके जीवन पर घोर आपत्ति ला दिया, और यही आपत्ति किसी मनुष्य के जीवन में ना आए। और जो मनुष्य दूसरों के अनुभवों से, कहानियों से सीख ले लेता है, वास्तव में वो विवेक का धनी होता है। मुझे आशा है कि इस कहानी से आप जरूर भावात्मक रूप से उत्प्रेरित हुए होंगे। यदि यह ज्ञानवर्धक कहानी आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की जानकारी, शिक्षाप्रद कहानियाँ समय समय पर मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ जय श्री कृष्ण, नमस्कार।